नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे डेटा पैटर्न के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। हालांकि जितने भी अभी तक हमने टारगेट दिए, जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा, सारे के सारे टारगेट अचीव हुए हैं। 3,000 रुपये का हमने टारगेट दिया दोस्तों, जो कि कंपनी 2 बार टच करने की कोशिश भी की है और उसके ऊपर भी ट्रेड किया है। हालांकि नेक्स्ट टारगेट हमने 3500 का दिया, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय इसके भी ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हमने रिसेंट में एक मतलब कि कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जो कि मतलब एक पोल डाला था, उसमें हमने बताया था कि मतलब कुछ जो रिस्की स्टॉक है उसमें कौन सबसे ज़्यादा रिस्की है। तो सबसे ज़्यादा जो नाम निकल के आया था दोस्तों, आप कह सकते हैं डेटा पैटर्न का ही नाम देखने को मिला था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताएं, जब देखिए डेटा पैटर्न अपने आप में जो भी बिजनेस करता है, इसका जो कंपटीटर है वो भी इस कंपनी का क्लाइंट्स देखने को मिलता है। ये जो मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, ये इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हालांकि हमने बहुत बार आपसे डिस्कस करके ये सारी चीज़ें बताई, फिर भी मगर इस स्टॉक की बात करूँ तो ये कंपनी देखिए जिनके भी नज़र में रिस्की है, फिर भी देखा जाए तो आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब रिस्की होने के बाद भी इस स्टॉक में एफआईज और डीआईज जो कि बाइंग कर रहे हैं, वहीं पर अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ तो वो बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो क्या उनको इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। आगे डेटा पैटर्न के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 4% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो स्टार्टिंग पॉइंट में स्टॉक में तेजी और एक फ्लैट कारोबार कंपनी ने किया है। कंपनी देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन 2966 रुपये के आसपास गई थी, उसके बाद 2815 रुपये इस कंपनी का लो देखने को मिलता है। अभी ये कंपनी 95-96 के पी पे ट्रेड हो रही है। 16,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप होते हुए दिख रहा है। डिविडेंड देखा जाए तो एकदम मतलब लो के करीब जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो प्राइस है वो ऊपर जाते हुए दिख रहा है। सेकंड, 3,080 रुपये का कंपनी हाई लगाने के बाद इस प्राइस को अभी तक कंपनी ने टच नहीं किया है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में इस कंपनी में मतलब कि 1.5% की तेजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में 23%, 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 50% का रिटर्न बना के दिया। वाइट रेट में 57%, एक साल में लगभग आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल तो नहीं किया, फिर भी देखा तो डबल के करीब गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी की देखिए चाल कैसी है, रिस्की क्यों है दोस्तों। जो लोगों ने रिस्की बताया है तो रिस्की है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है। रिस्की इसलिए है कि आपसे बता दें कि वॉलेटाइल इस स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो कैसा है चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तेजी आने के बाद गिरावट, वापस तेजी, वापस गिरावट। मतलब देखा जाए जो गिरावट होगी एक 20 से 25-30% के आसपास इजीली ये कंपनी करेक्ट हो जाती है। जैसा कि अगर मैं इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि इजीली ये कंपनी 20 से 25% के आसपास डाउन है। इसको भी अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी इसी के आसपास जो कि डाउन होते हुए दिखी है। मतलब देखा जाए तो ये कंपनी थोड़ा सा, एक सेकेंड ना, इसको वाइड डेट में भी देख लेते हैं। इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप कह सकते हैं कि कंपनी इजीली लगभग 12 से 15%, 25% के आसपास इजीली ये कंपनी करेक्ट हो जाती है, जिसके कारण मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्की देखने को मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और भी बताना चाहते हैं, देखिए जब इस टाइप से किसी भी कंपनी का प्राइस मतलब कि ऊपर ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा महंगा हो जाती है कोई भी कंपनी, तो उस टाइम पर मतलब कि उसमें कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। फिर प्राइस थोड़ा सा मतलब नीचे हो जाता है, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। उस हिसाब से आप देखें तो 7 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं 23-24% माल डिलीवरी उठाएगा। कंपनी के हाई की बात करें 4 मार्च 2024 को 3,080 रुपये के आसपास कंपनी ने हाई लगाया है। कुछ अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट अभी तक तो होते हुए नहीं दिख रहा है। 17 तारीख को जो कि इनका मैनेजमेंट डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ चेंजेस से रिलेटेड जो कि डिस्कस हुई थी, तो उसके बाद देखा है तो कुछ इतना खास अभी तक अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा। पहले इस स्टॉक को जो रिस्की बता रहे दोस्तों उससे रिलेटेड में बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, कंपनी छोटी है अपने आप में, ऐसा नहीं कि देखिए मतलब क्या है कि रिलायंस जैसी ये कंपनी बड़ी है और धीरे धीरे बड़ी बनेगी, ऐसा भी नहीं कि रिलायंस जितनी बड़ी ये कंपनी बन जाएगी। हालांकि फ्यूचर में दोस्तों उतनी बड़ी कंपनी बनने के लिए मतलब बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग सकता है। सेकंड, बनेगी कि नहीं दोस्तों ये भी किसी बात की गारंटी नहीं है। सेकंड, ये कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों डिफेंस सेक्टर में एंड एरो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन के लिए ये कंपनी जानी जाती है। इसका जो भी है दोस्तों 35 सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एलसीए, तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कंपनियों में इस कंपनी ने काम किया है। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोटिक्स और मतलब कि इसरो, डीआरडीओ सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि भारत इलेक्ट्रॉनिक जो इसका सबसे बड़ा कंपटीटर दोस्तों, वो भी इस कंपनी का क्लाइंट देखने को मिल जाएगा। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को मतलब रिस्की बता रहे हैं, रिस्की है ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे बता देते हैं कि अपने आप में ये कंपनी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे जो भी मतलब इसका कंपटीटर दोस्तों, पहले नंबर भारत इलेक्ट्रॉनिक है एज ए मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक इस कंपनी का कंपटीटर मतलब एक क्लाइंट्स भी देखने को मिल जाता है। उसी हिसाब से दोस्तों सेकंड अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए यहाँ पे प्रमोटर ने कुछ भी स्टेक को अभी तक सेल नहीं किया। लगभग अगर मैं बात करूं तो 4-5 क्वार्टर से उन्होंने एज इट इज़ जितना भी उनके पास स्टेक है पूरा का पूरा उन्होंने वैसे ही रखा है। हालांकि एफआईज की बात करें
तो सीधा डबल हो गए। DIS की बात करें तो सीधा एक हैवी क्वांटिटी उन्होंने निवेश मतलब बाइंग किया दोस्तों। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा मतलब कि चाहे तो अपने ऊपर मतलब कि ध्यान दे सकते हो दोस्तों, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कंपनी के ऊपर। और कंपनी में तेजी भी इसी टाइप से देखने को मिलती। इस टाइप की तेजी कब देखने को मिलती है दोस्तों? 8%, 10%, 15% की तेजी कब देखने को मिलती है? जब कोई बड़ा FIs और DIs जब किसी भी स्टॉक में बाइंग करता है तभी जो है कि इस टाइप की तेजी देखने को मिलती है, जैसा कि हमने मार्च महीने में इस कंपनी का हाई देखने को मिला है। तो ये सारा मतलब कि जो रिटेस्टर्स सोच रहे हैं कि रिस्की है, तो हम आपसे इतना ही बताना चाहते हैं, कंपनी ये पूरा एक स्टॉक मार्केट ही रिस्की है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक कंपनी में निवेश कर दिया तो वही रिस्की है। जिस कंपनी में आपने निवेश किया वो तो रिस्की है ही दोस्तों। हालांकि उसको अगर आप टाइम देंगे तो वो आपका पैसा भी बना के देगी। लेकिन देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर इस समय बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर वर्क कर रहा है दोस्तों। और मिनिस्टर की बात करें, गवर्नमेंट्स की बात करें, तो ये भी डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको प्रमोट करने पर लगी हुई है। अभी डेटा पैटर्न में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिनके पास भी है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करें। हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, इसको अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे तो सबसे पहले बताते हैं अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी 2500 के आसपास आ सकती है। हालांकि हमने रिसेंट में इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि इस स्टॉक में अगली तेजी कब देखने को मिलेगी, आई बटन पर लिंक आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। 2500 तक अगर आप इस कंपनी को देख सकते हैं तो चाहे तो आप इस मतलब करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हो। वैसे मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं रहती, मैं बस अपना खुद का जो कि मतलब एनालाइज करके मतलब जो मेरा पॉइंट रहता है दोस्तों उसको अपने पॉइंट से रखने की कोशिश करता हूं। हाँ, अगर गिरावट होती है तो 2500 तेजी आती है तो ये कंपनी अगर इस बार 3000 के लेवल को तोड़ती है दोस्तों, हालांकि 3000 का लेवल जो है मतलब तोड़ तो देगी, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि दोस्तों आपसे बताएं कंपनी के जो रिजल्ट है, रिजल्ट देखा जाए तो एकदम अभी तक बेस्ट ही देखने को मिले। अभी इनका जो Q4 का रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब देखना, फिर उसके बाद जो कि मतलब इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है तो फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अगली जो मतलब इसमें अगर इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से भी ऊपर जा सकती, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप के हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत बड़ी कंपनी देखने को मिलती है।